नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां श्री कारसदेव बाबा का वार्षिक मेले का शुभारंभ किया गया है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां किन्नर का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अरावली पर्वतमाला की सुरम्य घाटियों में बसे गांव जहाज में शनिवार से श्री कारसदेव बाबा का वार्षिक मेला धूमधाम से शुरू हो गया। रक्षाबंधन पर्व से पहले ही बाबा की पताका चढ़ाकर और भक्तों के जयकारों के साथ इस पवित्र मेले की शुरुआत की गई। मेले की परंपरा के अनुसार इस बार भी मुख्य चढ़ावे की बोली लगी, जिसमें गोठिया सियाराम गुर्जर ने 34,50,000 की सबसे ऊंची बोली लगाकर चढ़ावे का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके अलावा कारसदेव जन्मभूमि की बोली 4,25,000, बहन एलादी निमरिया रही की कुइयां की संयुक्त बोली 52,100, शीतलकुंड की बोली 17 लाख में छूटी। मेला कमेटी के अनुसार बीते वर्षों की आय और इस वर्ष की बोली मिलाकर मंदिर निर्माण व व्यवस्थाओं के लिए अब तक 80 लाख से अधिक की राशि एकत्रित हो चुकी है। इसी कारण श्रद्धालु अब कारसदेव बाबा को प्रेम से करोड़पति बाबा भी कहने लगे हैं। मेला स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी मेला कमेटी, ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन मिलकर निभा रहे हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा के अनंतपुरा इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किन्नर के यहां ढोलक बजाने वाली एक महिला का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़िता कांताबाई ने बताया कि रीना किन्नर गुट के लोगों ने बॉम्बे योजना इलाके से उनके घर से उठाकर एक घर में बंद कर दिया, जहां न केवल उन्हें पीटा गया बल्कि गर्म पानी डालकर बाल भी उखाड़ दिए गए। आरोप है कि बदमाशों ने उन पर मिर्ची डालने का प्रयास भी किया। पीड़िता का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। काजल ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और आत्महत्या तक का कदम उठाया जाएगा। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताओ, आपका नाम क्या? मेरा नाम कांता शर्मा है। हाँ, क्या घटना हुई थी आपके साथ में? पूरी घटना बताओ, क्या बोलता? मैं ढोलक बजाती हूँ किन्नरों में। तो ये दो भाई हैं, एक रीना जी है, एक काजल जी है। तो मैं पहले रीना जी के साथ थी, अब मैं काजल जी के साथ हूँ। तो अब मेरे से उनके जो चेले थे ना, मुस्कान, दीपिका और फिजा, ज़ारा, इतने ये सब मेरे को मेरे घर से उठा के ले गए। दिन में मुलजिम की तरह पकड़ के ले गए मुझे। फिर उसके बाद और घर ले गए मुझे। तो मेरी खूब मारपीट करी, मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया, फिर बर्फ डाल दिया, मेरे बाल उखाड़ दिए। मेरे को उसका जो पति है ना, बता जो हुई। बोबी खान, वो मेरे मिर्ची भर रहा था, मतलब कि इसके मिर्ची भर दो, इसके नीचे डाल दो, तेजाब डाल दो, ये डाल दो, मतलब मिर्ची भर दो। इसे मतलब मेरी बेइज्जती, एक महिला की बेइज्जती कर रहे थे अंदर। और ये सब हुआ रीना के कहने पे, और उसका पति जो बोबी उसके कहने पे, उसके इशारे पे हो रहा था। क्या हुआ? फिर खूब मेरी मारा पीटी करी, मेरे को खूब कुत्ते की तरह घसीटा अंदर। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई, गिर गई वहाँ लेके गए। हाँ, फिर गिर गई हूँ। तो उसके बाद मेरे ऊपर पानी वानी डाल डूल के मुझे सही साट होश में ला के, मेरे कपड़े उपड़े सही साट कर करा के फिर मुझे थाने में ले गए। ये अनंतपुरा थाने में ले गए। तो मुझे मुलजिम की तरह ले गए, वहाँ मुलजिम की तरह बैठा दिया मुझे थाने में जाकर के। तो वहाँ मेरे से कहते हैं कि या तो काजल का पता बता, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कब जाती है, कब निकलती है। रीना बाई ने यही पूछा था ना। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे बताऊं भाई, तो किसी को मैं हम क्यों बताऊंगी किसी को? मैं कुछ पता नहीं। फिर थाने में ये लिखा है कि क्या नाम से तुम काजल के साथ नहीं रहेगी, कोई काजल के साथ नजर आई तो दुनिया से थाने में बोली। थाने में फिर मैंने साहब को बोला, मैं साहब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, इसमें क्या लिखा है ये मुझे भी तो पढ़ के सुनाओ कि तुम्हारा ऐसा। मैंने क्यों, मैं तो काम करती हूँ उसके साथ में, तो 400-500 रुपये रोज देती, इससे मेरा गुजारा कर। और 20-25 साल में 2099 मशीन के साथ हूँ, 99 मशीन के साथ हूँ, है ना। तो क्या अगर उसका साथ नहीं ना तो, और वो इशारा कर रहे थे वहाँ पुलिस वालों के सामने सारे। फिर थाने मेरे को फिर पकड़ के घर पे ले गए। थाने पे गए तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद होंगे ना, तो पूछा होगा ना भाई किस मामले में लेकर आए? बस वो पहले वो फोन हो गया था उसका वहाँ थाने में। वहीं से। हाँ। तो आपको जब लेके गए तो उन्होंने पूछा नहीं कि भाई किस मामले में आपको ले गए? नहीं पूछा, मेरे को मुलजिम ठहरा रहे थे कि क्यों इसकी बस्ती में सर वैसर के क्या बात है, कुछ भी। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, कोई कारण तो होगा, मुझे तो बताओ। पुलिस वाले कह रहे हैं कि काजल के साथ छोड़ो। आप कह रहे कि क्या तू आ रहे, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, कोई मुझे 150 रुपया दे जाता है तो क्या तेरी चोरी कर ली मैंने? बुजुर्ग हूँ मैं, बरसों से रहती हूँ, तो मेरे को 150 रुपया रोड पे, तो वो मैं कोई मुलजिम हो गई हूँ। अब कहते काजल का पता बताओ, इसका पता बताओ, उसको ये तो मैं क्यों मरवाऊंगी किसी को भी कह करके? फिर मेरे पास आई, फिर क्यों मरवाऊंगी मैं?
जब तुम मुझे मार रहे हो, एक बुढ़ी बुढ़ी इंसान को मार रहे हो, तो इनको मारने में तो मैं क्यों बताऊंगी पता भाई, तुम्हें ढूंढ लो पता। फिर मैं ना फिर वहाँ से मेरे को वापस घर पे ले गए, किसके? खुद के घर पे थाने में से रीना का ये बंदे ले गए मुझे, मेरे को उसका किसके घर पे लेके गए? उसके रीना के घर पे। रीना के घर पे। फिर मेरे झूम के हाथापाई करने लगे ऐसा कर करा के, और फिर एक सेकंड निकाल रांड को निकालो यहाँ से। फिर मेरे को क्वाड को, मैं तंगा खाती फिर यहाँ आके बैठ गई, तो मेरा मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो एक सब्जी वाले से मैंने इसका नंबर लगाए, फिर ये मेरी बेहाल हालत मुझे लेकर आई। कहाँ है आपका घर? रिपोर्ट दी। मेरा बम्बई जना। वहाँ से लेके गए थे आपको? हाँ, उस समय कोई मौजूद नहीं था कि आपके साथ? कोई भी नहीं था, कैमरा लग रहा सामने, उसमें आप रिपोर्ट निकालो चल करके। अच्छा। कैमरा लगाओ मेरा, अब रिपोर्टिंग उसका घर में भी है मेरी मारपीट की, अगर वो डिलीट कर दे तो उसका चोर है। तो वो चोर है। रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराएगी आप? हाँ, नाम बताओ आपका। मेरा कांता सिंह। मामला हुआ था? मैं काजल किन्नर समाज सेविका। ये रीना खान है जो, और इसके मुस्कान है जो दिल्ली से किन्नर बुला रखे हैं। इसका आतंक बहुत चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले अनंतपुरा थाने के अंदर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। मेरे चेले को गाड़ी में जबरदस्त किडनैप करके ले जा रहे थे। हम किन्नरों को थाने में मारा, रीना किन्नर के चेलों ने, रीना किन्नर ने, है ना, इतना हंगामा करा। तो इससे ये कुछ भी नहीं हुआ। अनंतपुरा थाने वालों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी अभी तक, बस पाबंद कर दिया उनको। ना हमारा मेडिकल करवाया कि कुछ भी नहीं होगा मेडिकल करवा। इसका मतलब अनंतपुरा था, फिर हम पुलिस पे कैसे विश्वास करें हम? आज हम ये इसके साथ हुआ है, हमारे साथ ढोलक बजाती कांता शर्मा, इस औरत को ऐसी बुरी से किन्नरों ने मारा पीटा, इसको थाने में लेके गए, अनंतपुरा थाने में। इसे पता नहीं क्या अनसन चीजें लिखवाई अनंतपुरा थाने वालों ने, है ना। मैं कहती हूँ एसपी मैम से, कहती हूँ मैं एसपी मैम से हाथ जोड़ की विनती है कि अनंतपुरा थाने पे कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल आज मैं महावीर नगर थाने में, ये महावीर नगर इलाके में रहती है, मैं महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दे के आई हूँ, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती हम लोगों की, और कोई किन्नर मर जाता है इसका जिम्मेदार पुलिस होगी। मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, और नहीं होगी तो मैं रोड पे धरना प्रदर्शन करूँगी, और मैं खुद जान से मर जाऊँगी थाने के बाहर ही। फिर तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना, कोई मर जाएगा ना जब पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, ऐसा नहीं होता है। जय जय श्री राम। अभी क्या मामला? कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोटिया भील सर्किल रंगबाड़ी कोटा में राजा कोटिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव रामस्वरूप वर्मा और प्रदेश संगठन सचिव सूरज करण बड़गोतिया के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप महापौर पवन मीणा, संगठन संरक्षक एवं पूर्व अधीक्षक डॉक्टर CL सुशील, अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा तथा पूर्व अधीक्षक डॉक्टर RP मीणा उपस्थित रहे। अध्यक्षता डॉक्टर राजमल मीणा, डॉक्टर गोपेश सागर, रेसला अध्यक्ष दिनेश मीणा और संभागीय महासचिव सुखलाल मीणा ने की। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उप महापौर पवन मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस हमें आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की परंपराओं को याद करने का अवसर देता है। कार्यक्रम के अंत में MBS हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा के जन्मदिन पर उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आभार संगठन के जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद मीणा ने व्यक्त किया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।